क्या काम कर रहे थे इस पर, अब आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखोगे, समझना जरा, समझिए। हाँ चलो कर, देखिएगा, समझिए। हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं आज एक बीमारी का, जिस बीमारी का नाम क्या है, एड्स। क्या नाम है? एड्स। अब देखो बाबू, यह एड्स एक बीमारी है, लेकिन हम आपको ये बताते हैं यह एड्स एक बीमारी नहीं है, ये बीमारियों का समूह है। ये बीमारियों का, और कई बीमारी जब एक साथ इंसान को हो तो उसे बीमारी ना कहते हैं बच्चा, वो भयानक विकराल रूप ले लेता है और उसे क्या कहते हैं? सिंड्रोम। ये शब्द को याद रखना। जब बीमारियों का एक साथ संग्रह आपके अंदर ढुकता है तो उसे क्या कहा जाता है? सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? सिंड्रोम कहा जाता है। और यह एड्स जो बीमारी है, यह एड्स बीमारी किसके कारण से आता है? एक वायरस, जिस वायरस को क्या कहोगे? HIV। कौन वायरस? HIV। H का मतलब क्या होता है? ह्यूमन। I का मतलब इम्यूनो, और V का मतलब क्या होता है? वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यह बीमारी का नाम नहीं है, यह वायरस का नाम है। HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, मतलब वैसा वायरस जो इंसान के, जो मानव के इम्यून, इम्यून का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा। इम्यून का मतलब प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव डालता है, वही वायरस क्या कहलाता है? HIV। जैसा नाम वैसा काम। वैसा वायरस जो मानव के इम्यून सिस्टम पर, प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रभाव डालता है, उसी वायरस को क्या कहते हैं? HIV। और आप याद रखना बाबू, वायरस जो है यह HIV वायरस का निर्माण हुआ है RNA से। यह वायरस कौची से बना है? RNA से बना है। और ऐसे भी हम आप सभी को बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं सर? तो हमने आपको बताया है कि हमारे शरीर में जो भी वायरस, कोई भी वायरस प्रवेश करता है, वह वायरस दो चीजों से बनता है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, ना जाने कितने बार बताए हैं। वायरस की अगर बात करें तो वायरस दो चीजों से बनता है। सबसे पहला नंबर में तो वायरस के लिए क्या चाहिए बाबू? प्रोटीन। क्या चाहिए? प्रोटीन। और दूसरा नंबर में क्या चाहिए? जेनेटिक मटेरियल। क्या चाहिए? जेनेटिक मटेरियल चाहिए, आनुवांशिकी पदार्थ। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि सर आनुवांशिकी पदार्थ कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला क्या? DNA, और दूसरा क्या होते हैं? RNA। कोई दिक्कत यहां तक? DNA और दूसरा क्या होते हैं? RNA। और एक शब्द याद रखना, वैसा वायरस जिसका निर्माण प्रोटीन और DNA से होता है, जिसका निर्माण प्रोटीन और DNA के मिलने से होता है, वह वायरस खतरनाक नहीं होते हैं। वह वायरस खतरनाक नहीं होते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? परंतु वैसा वायरस जिसका निर्माण प्रोटीन और किसके मिलने से हुआ हो? RNA के मिलने से हुआ हो, तो याद रखना ऐसा वायरस आवश्यकता से ज्यादा क्या होता है? खतरनाक होता है, डेंजर होता है। मतलब RNA का बना वायरस खतरनाक होता है, जबकि DNA का बना वायरस उतना खतरनाक नहीं होता है। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं सर? ऐसा इसलिए क्योंकि DNA से जो वायरस बनता है वो अपने जेनेटिक मटेरियल, अपने आनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन नहीं लाता है। कहने के बस इतना आप समझ जाइए, आनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन नहीं लाता है, जबकि RNA से बना वायरस ये अपने आनुवांशिकी पदार्थ में क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं। क्या लाते हैं? परिवर्तन लाते हैं। और जिसमें परिवर्तन आएगा वह वायरस क्या होगा? खतरनाक होगा। और परिवर्तन उसी वायरस में आएगा जिस वायरस का निर्माण कौची से होगा? RNA से। जैसे कि मानिए, समझिए, हम एक इंसान हैं और हमें मारने के लिए क्या करें? देख लेना हो, एक मिनट, ऐसा ना हो जाए कि ये, चलिए जैसे कि मानिए कि हम एक इंसान हैं, एक मानव हैं। अब आप बताइएगा, एक मानव हैं, हमें मारने के लिए लोगों ने बनाया त्रिशूल। सिंपल सी बातें समझो, क्या बनाया? त्रिशूल बनाया। अब पता चला कि त्रिशूल लेकर आया हमें मारने के लिए,
तो फटाक से हम अपने चेहरे के आकार और आकृति क्या कर लिए, बदल लिए, पूरा स्टिल बॉडी कर लिए। मतलब हम अपने चेहरे को में क्या ला दिए, परिवर्तन ला दिए। अब बताइए वह त्रिशूल मेरे में काम करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए याद रखना, आरएनए से जो बना वायरस होता है वह अपने चेहरे में परिवर्तन लाते हैं। जब चेहरे में परिवर्तन कब आएगा, जब आनुवांशिकी पदार्थ में क्या आएगा, परिवर्तन, जीन में परिवर्तन आएगा तबे ना चेहरा में परिवर्तन आएगा। और जब चेहरे में परिवर्तन आ जाता है तो उसका चेहरे बदल जाता है। इसीलिए आरएनए से बना कोई भी वायरस का इलाज आज तक संभव नहीं हो पाया है। चाहे तो वह HIV वायरस की बात करे, चाहे तो वह कोरोना की वायरस करे, चाहे अनदर किसी भी वैसे वायरस की बात करे जिसका निर्माण कौची से हुआ, आरएनए से। क्योंकि आरएनए वायरस इज वेरी डेंजरस वायरस, समझ रहा है, क्योंकि यह वायरस हमेशा अपने आनुवांशिकी पदार्थ को क्या करता है, बदलता है। कैसे बदलता है समझ में आ गया, जीन में के बदल देता है, चेहरे में बदल जाता है। अब पता चला कि हम दवाई बनाएं कि अच्छा चेहरा ऐसन है, सिंपल से समझो, चेहरा ऐसन है, ऐसन मारने के लिए ऐसन दवाई बनाएंगे, सुइया दे देंगे। अब पता चला कि ऐसन दवाई बनाया, सुइया दिया और चेहरे बदल लिया, काम करेगा वो दवाई, नहीं करेगा, ये दिक्कत होता है। और आरएनए से बने वायरस को याद रखना, आरएनए से बने वायरस को हम कौन सा वायरस कहते हैं, रेट्रो वायरस। आरएनए से बने वायरस को क्या कहते हैं बाबू, रेट्रो वायरस कहते हैं। आरएनए से बने वायरस को क्या बोलेंगे, रेट्रो वायरस कहेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक। अब आइए जरा, अब सारी बातें वायरस के बारे में हम छोटी मोटी बातें बता दिए, अब आगे की बातें को समझिएगा। तो हम वही कहे कि HIV बोले तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, मतलब वैसा वायरस जो मानव के प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देती है, पर प्रभाव डालती है, वो HIV वायरस कहलाती है। और जब डालती है प्रभाव तो एक बीमारी उत्पन्न करती है, जिस बीमारी का नाम क्या है, एड्स। जो बीमारी नए बीमारियों का समूह है, और उस बीमारी का क्या नाम है, एड्स। एड्स, इसका पूरा नाम देखिए क्या है, एक्वायर्ड, क्या नाम है, एक्वायर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, उपार्जित। अरे कहते हो ना, एक होता है उपार्जित, एक होता है अर्जित। अरे होता है उपार्जित, था नहीं, तुमने वातावरण से लाया, उसे कहते हैं उपार्जित या अर्जित, कहोगे ना। इम्यूनो का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा, और डेफिशिएंसी का मतलब कमी, और सिंड्रोम का मतलब बीमारियों का ग्रुप, मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, ग्रुप ऑफ डिजीज, बीमारियों का समूह। तो एड्स क्या है समझ जाइए। एड्स क्या है, मतलब वैसी बीमारी है सर जो हमें था नहीं, वातावरण से हमने अर्जित किया, और अर्जित करने के बाद मेरा प्रतिरक्षा तंत्र, मेरा इम्यून सिस्टम में क्या आ गई, कमी आ गई। अब जब तोर शरीर के बॉडी गड़वे में अगर कमी आ जाएगा बाबू, तो कोई भी बैक्टीरिया ढुकेगा तोरा बीमार कर देगा, कोई बैक्टीरिया ढुकेगा तुमको तहस नहस करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा। तो एक बीमारी होगा, दुनिया भर बीमारी हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा बीमारी का, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिंड्रोम। क्या कहते हैं, सिंड्रोम। तो इसीलिए इस पूरे नाम को लेकर एक शॉर्ट में क्या बोला गया इस बीमारी को, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम। मतलब वैसी बीमारी जो था नहीं, वातावरण से हमने अर्जित किया, और अर्जित करने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम में काफी क्या आई, कमी आई, जिसके कारण इम्यून सिस्टम जब कम गया तो जिसके कारण कई बीमारियों का ग्रुप मेरे शरीर के अंदर प्रवेश किया, और वही बीमारी क्या कहलाया, एड्स कहलाया। चलिए कंप्लीट। अब अगली बातें, इस एड्स का सबसे पहला बार ऑब्जर्व किया गया था, केवल पता लगाया गया था सन 1981 में, पहली बार, सबसे पहले पता लगा था, खोज नहीं हुआ था, पता लगा था। और ये पता कहां लगा था, अमेरिका। जाहिर सी बात है, इंडिया में इस सब लुंडी सूत्री बीमारी का पता थोड़ी चलेगा भाई साहब। अमेरिका में, कहां लगा था, अमेरिका में, जहां जिस प्रकार से भारत की एक अखंड संस्कृति सभ्यता, जहां एक स्त्री को पर्दा में रखते हैं लोग, वहां कैसे कोई इस सब बीमारियों फैल सकता है। लेकिन भारत से भी पर्दावानी हट रहा है, इसीलिए भारत में ये सब बीमारियों का खौफ दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। समझ रहा है। जब तक भारत में एक अखंड संस्कृति सभ्यता लागू था और एक प्रकार से हर एक औरत पर्दे में रह रही थी, भारत में इस बीमारी का नामो निशान नहीं था, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन आज के समय में आज स्त्रियां बेपर्दा होते जा रही है, और यह बीमारियां, स्त्रियां पुरुष दोनों की बात करो, दोनों बेपर्दे होते जा रहे हैं, कोई किसी के कहना में नहीं है, जिसके कारण यह बीमारियों भयानक तरीके से बढ़ रहा है।
देखो ना, अब ये कहाँ की रिपोर्ट देख रहे थे, हमको ध्यान में नहीं है, एड्स का इतना मिले बचपन को ले, हम लोग के उम्र के, ऐसा उम्र के हम लोग क्या है, ये क्या है, एक दूध पीता बच्चा है, हम लोग के उम्र के बच्चा संक्रमित हो रहा है एड्स से, सोच लो जरा। तो ये सब दिक्कत हो रहा है। तो आइए जरा, आप लोगों को भले लगता है कि हम छूटा सा हरियन चल रहे हैं, अब तो हम लोग को मस्ती है, अरे मस्ती है रे, तोरा चलते अब कितना बर्बाद होने वाला है तोरा भी पता है भी। आइए जरा, तो सबसे पहली बार सन 1981 ईस्वी में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, कहां किया गया था, अमेरिका। लेकिन सबसे पहली बार 2 साल के बाद इस बीमारी का लगाया गया, पता लगाया गया, कब जी, 1983 ईस्वी में पता लगाया गया। और कौन वैज्ञानिक लगाए, मोंटगेनियर, कौन वैज्ञानिक, मोंटागिनियर, कौन वैज्ञानिक, मोंटागिनियर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस वायरस का पता लगाया, जिस वायरस का क्या नाम है, HIV वायरस। HIV वायरस का क्या किए, खोज किए। मतलब 81 में पता चला अमेरिका में, 83 में HIV वायरस का क्या हुआ, खोज हुआ, और इसके 3 साल के बाद 1986 में पहला केस भारत में दिख गया। आइए, भारत के कौन सा राज्य, तमिलनाडु, तमिलनाडु में दिखा। लेकिन दिखा तो एक साधारण सी लड़की में नहीं दिखा, ये किस में दिखा था, सेक्स वर्कर में। सेक्स वर्कर, रेड लाइट्स एरिया में काम करने वाली महिला के अंदर, ये सेक्स वर्कर में यह बीमारी का खतरा दिखा था। वो दिक्कत कौन सी बीमारी का, HIV वायरस का संक्रमण दिखा था। समझ रहा है बात को। और हम आपको पहले ही बोल दिए हैं, HIV एक प्रकार का कैसा वायरस होता है, रेट्रोवायरस, जिसका निर्माण कौची से, RNA से होता है। और याद रखना, रहता तो है ये RNA से बना हुआ, लेकिन जैसे ही HIV मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो ये अपने RNA को, हमारे जेनेटिक मटेरियल को लेकर कौची में बदल लेता है, DNA में बदल लेता है। मानो कि ये कोई वायरस है जिसमें RNA है, ठीक है। जैसे ये वायरस मेरे शरीर के अंदर प्रवेश किया, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल लेकर ये RNA कौची में बदल लेता है, DNA में। कोई दिक्कत है यहां तक, चलिएगा। सवाल है ये कि सर आखिरकार ये संक्रमण फैलता कैसे है। तो ये कौन नहीं जानता है संक्रमण कैसे फैलता है। जनरली छोटी छोटी बातें तो सब लोग जानता है, एक के चीज जानता होगा, बेटा अच्छा संक्रमण और सब फैले है, अरे बेटा और से कम फैले है और अनदर चीजों से ज्यादा फैले है। आज जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहला नंबर में HIV संक्रमण, इन्फेक्शन किसके कारण फैलता है सर। सबसे पहला अनप्रोटेक्टेड सेक्स रिलेशन बनाने से, असुरक्षित यौन संबंध, जेकरा सेकरा से ना चेहरा, खाली चेहरे की खूबसूरती देखकर आप लोग किसी पर आकर्षित हो गए, ऊपर से फीट फाट हो और अंदर से, आप समझ जाए, अंदर से पूरा गड़बड़ सड़बड़ हो। तो वैसी परिस्थिति में आप बताइएगा, ऊपर से ठीक ठाक है और अंदर से पूरा अल्टर प्रवृत्ति के इंसान है, लड़का हो चाहे लड़की हो, और उसके साथ आप रिलेशन बनाते हैं, और रिलेशन बना भी रहे हैं, तो उस समय आप प्रोटेक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं। अब अगर कोई बेटा प्रोटेक्शन के बारे में पूछेंगे ना, तो मार के लोला पूछ देंगे एकदम। प्रोटेक्शन का सबका चैप्टर नंबर 4 में कहानी कर दिया गया है। तो अनप्रोटेक्टेड मतलब, कहने का मतलब प्रोटेक्शन का प्रयोग भी नहीं करता है, जिसके कारण यह संक्रमण फैलता है। तो संक्रमण अब पता चले कि जैसे कि समझिए, कोई महिला का HIV वायरस से पीड़ित थी, या तुम ही कोई वायरस से क्या था, पीड़ित था। तुम कोई एरिया में जाता होगा, सेक्स वर्कर एरिया में आप जाते होंगे, रेड लाइट्स एरिया में जाते होंगे, और आप उस संक्रमण, उस वायरस से क्या हो गए, संक्रमित हो गए। अब आप आए, आप शादीशुदा हैं, तो आप पत्नी के पास तो जाइए कीजिएगा, और पत्नी के पास जाइएगा तो आप अपने वायरस को किस में ठेल दीजिएगा, पत्नी में ठेल दीजिएगा। अब पता चल रहा है कि पत्नी का टाका भिड़ल है अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी से, अब ये भी दिक्कत है, तो वो अड़ोसी पड़ोसी में भी भेज सकती है, अरे भेज सकती है ना। और अड़ोसी पड़ोसी वाला पता चल रहा है कि ये दूसरे गांव में टपता है। अब बताओ, ये तोर गांव से अब दूसरे गांव में टप गया। अब ऐसी करते करते गांव ही नहीं, पूरा शहर ही नहीं, पूरा देश संक्रमित हो गया। इसीलिए आप खुद सोचो, ये HIV फैलाने का जिम्मेवार एक व्यक्ति का होता है, बहुत सारे व्यक्ति का नहीं होता है। इसलिए सावधानी बरतें, न तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी और बेलपूरी बटी। चलिए ध्यान दीजिए। तो पहला नंबर में असुरक्षित यौन संबंध से फैला। दूसरा नंबर में इन्फेक्टेड निडिल, जैसे कि इन्फेक्टेड निडिल बहुत प्रकार का हो सकता है। पहले कोई HIV वायरस का संक्रमण है, पहले के समय में एगो शीशा का सुइया आवा करता था, झोला छाप डॉक्टर उसका यूज करता था, शीशे के सुई आते थे। तो उसमें क्या करता था कि मतलब ऐसे कैल को डलल को ऐसे करके इंजेक्शन को लिया,
और इंसान को डाल दिया और करता कुछ नहीं था, फिर पानी के हिलकोर दिल को वैसे करके दूसरों में पेल दिल को। अब बताइएगा, कम से कम उस सुई को गर्म पानी से धोना चाहिए था, लेकिन वो क्या किया, कांच का सुई था, फेंकेगा नहीं, महंगा सुई है, और फटाक से डाला, तुरंत डाल कर दूसरा व्यक्ति आ गया पानी से ले और वही पनिया से वही फिल्ट्रेशन पानी से लिया, फिर साफ किया, फिर दूसरों में डाल दिया। तो ये वायरस का खतरा यहां से बनता है। क्लियर? यही सब चीज को मद्देनजर रखते हुए कांच की बनने वाला इंजेक्शन पर क्या लगा दिया गया, रोक लगा दिया। आज के समय में कांच के इंजेक्शन नहीं रहते हैं। देखिएगा, तो इन्फेक्टेड निडल, जैसे कि अब और भी हो सकता है, जैसे कि कोई बच्चा है जो ड्रग्स लेता है, अब वह ड्रग्स जो ले रहा है बच्चा, वो संक्रमण है HIV का। अब पता चल रहा है कि देखो, ड्रग्स जब कोई लेता है ना इंसान, तो देखना बड़ा गजब ड्रगिस्ट होता है, 5-6 गो है। अब एगो सुइए लाएगा, ड्रग्स लेने का बहुत होता है जरिया, नाक से सूंघ के ले सकते हैं, इंजेक्शन के द्वारा ले सकते हैं, इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है। अब क्या है कि आपने कोई सुई के माध्यम से लिया, तो 5 सुइया नहीं लाएगा वो इंसान, एक सुइया अपना में लिया ऐसे करके, अब ले रहे तू रे दे दिल को सुइया, अब पता चल रहा है कि तू वायरस से संक्रमित है, आपने ले लिया, फिर निडिल बम लग गया इन्फेक्शन, अब उसी निडिल को दूसरा इंसान ले लिया, उसी को तीसरा ले लिया, तो वो सारा दोस्त HIV से क्या हो गया, संक्रमित। एक लड़का HIV से क्या यहाँ भी क्या सेक्से के कारण फैला, नहीं, यहाँ तो दूसरा के कारण फैला। अगला नंबर में सर्जरी के समय डिवाइस का उपयोग करने से, जैसे कि पता चल रहा है किसी का सर्जरी चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, और जिसका ऑपरेशन चल रहा है मानो कि HIV से संक्रमित है, तो उसका ऑपरेशन होने के बाद जो भी डिवाइस का प्रयोग किया गया था, कैंची, छुरी, अकरम बकरम का यूज किया गया था, उसको सबसे पहले रखा गया और उसको नॉर्मल पानी से धो दिया इंसान, अब केवल वो छोड़ दिया। अब दूसरा इंसान आया, अब फटाक से क्या किया गया, ओहे सर्जरी वाला समन्मा से दूसरा इंसान को करे लगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा। सबसे पहले पहला इंसान का जब सर्जरी होता है तो उसमें जो डिवाइस का प्रयोग किया गया, उस डिवाइस को गर्म पानी से धो दीजिए, या केमिकल का प्रयोग करके उस डिवाइस को क्या किया जाता है, धोया जाता है, ताकि उस डिवाइस में जो भी इंफेक्शन है वो क्या हो जाए, मर जाए। तो इसके द्वारा भी फैल सकते हैं। अगला नंबर में ब्लड ट्रांसफर से, किसी इंसान को HIV है, उसका ब्लड को आपने लिया और चढ़ा दिया। इसके कहिएगा सर सबके तो चेक करके चढ़ता है, जैसे कि मानिए कि ये लड़का का हम ब्लड है B पॉजिटिव, हम भी हैं, ये भी लड़का B पॉजिटिव है, तब जब भी ब्लड लेंगे तो ब्लड का चेक इंसान का होता है। 4 दिन पहले B पॉजिटिव का क्या किया, चेक करवाया, ब्लड का चेक कराया, तो इसका B पॉजिटिव निकला और हमको ब्लड लेने की बात आ गई, तो हमको याद आ गया, अच्छा भाई वो नीतीश कुमार के जो है B पॉजिटिव ब्लड वा है, उसका ब्लड को हम अपने अंदर क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो इसको पूछें कि अरे कौन ब्लड हो रे, तो बोला B पॉजिटिव, कही कि हाँ प्रूफ, तो बोला कि हाँ 4 दिन पहले देखा देखो लिस्ट बा, हम लिस्ट बा तब देखे तो B पॉजिटिव का ही लिस्ट है, B पॉजिटिव का ही लिस्ट निकला। तो हमरा तो लगा कि भाई B पॉजिटिव है, हमने इसका ब्लड को क्या कर लिया, चढ़ा लिए, लेकिन 4 दिन पहले का रिपोर्ट है, हो सकता है ये 4 दिन के बीच के दरमियान में ये एने ओने कूद गया होगा, समझ रहा है बात को, ये 4 दिन एने ठीक है B पॉजिटिव है, एने ओने तो छप सकता है, अब हम ब्लड ले लिए, तो बताइए यहाँ पर भी सावधानी हट गया, ब्लड को हमेशा एकदम ततले चेक करके, अगर जान भी रहे हैं कि इसका ये ब्लड ग्रुप है, फिर भी चेक कीजिए, हो सकता है 1 घंटा में इन्फेक्शन आ जाता है ब्लड में, 1 घंटा 1 सेकेंड में इन्फेक्शन आता है, तो ब्लड को चेक करके ही हमेशा ब्लड चढ़ाना चाहिए ब्लड ट्रांसफर से। अगला नंबर में कोई गर्भवती महिला है, अब गर्भवती महिला है और उसको एड्स HIV से संक्रमित है वायरस से, तो वो बच्चों में भी प्लेसेंटा के द्वारा क्या कर देगी, वायरस को ट्रांसफर कर देगी, समझ रहा है बात को। इसीलिए जब कोई महिला HIV से ग्रसित हो, तो जब उसका गर्भ में बच्चा हो और पता चला उसका रिपोर्ट कि वो HIV पॉजिटिव है, तो गर्भ में ही बच्चों को डेड करवा देना चाहिए, अर्थात अबॉर्शन करवा देना चाहिए। आप कहिए कि आए सर आप पहले बताए हैं कि अबॉर्शन करना गलत बात है, और आप कह रहे हैं जहाँ पर अबॉर्शन कराने के लिए, तो बाबू सरकार जो अबॉर्शन लाए हैं, ये जो अब कुछ बोलता है अबॉर्शन जो लाए हैं, जिसको धुलैया आप लोग कहते हैं, जो धुलैया आया है, ये आया है पॉजिटिव चीजों को लेकर, कर रहे हैं निगेटिव में अलग बात है, पॉजिटिव क्या चीज लेकर आया है। जैसे कि अब पता चले कि कोई गर्भवती महिला है, अब डॉक्टर कह दिया है गर्भ में ज्यादा देर तक बच्चा रहेगा तो माँ का जान खतरे में है, तो उस अवस्था में गर्भपात जरूरी है कि नहीं, अबॉर्शन करवाइए। अब यहां पर भी देखिए गर्भपात जरूरी है, पता चल रहा है कि माँ को एड्स है, अब बच्चों को भी एड्स आने वाला है, उसका इलाज जिसका है ये नहीं है, तो उससे अच्छा है कि उस बच्चे को गर्भ में ही क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। हम सरकार जो इस अबॉर्शन नियम को लाए हुए हैं अभी तक, ये पॉजिटिव सोच कर लाए हैं,
लेकिन यहाँ पर बेटा बेटी के लिए अबॉर्शन किया जाता है। अरे 4 गो बेटी हो गए, अरे 5वां बेटी नहीं होना चाहिए, अबॉर्शन करा दे। यहाँ पर अलग चीजों को सोचकर अबॉर्शन किया जाता है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के कारण अबॉर्शन होता है। समझ रहा है? तो ये सभी कारणों से, अर्थात असुरक्षित यौन संबंध फैलने से होता है, संक्रमित निडिल का उपयोग करने से, अगला सर्जरी में उपयोग किया गया डिवाइस का प्रयोग करने से, ब्लड ट्रांसफर करने से, और गर्भवती माता से बच्चों में भी फैलता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिएगा। और क्या क्या चीज करने से नहीं फैलता है सर? तो देखिएगा, छूने छाने से फैलता उल्टा नहीं है। किसी इंसान को हो गया, आप सोचिएगा कि छूने से फैल जाता है, छूने होने से फैलता नहीं है। साथ में बैठ के खाने होने से ये सब बीमारियां फैलते नहीं, ये किस्म किस्म से नहीं फैलता है। आपके ये सब मच्छर उच्छर काटने से ये सब बीमारियां नहीं फैलती है। समझ रहा है? जो बताएं उसी के कारण फैलता है। अब एक छोटी सी बिंदु हम आपको बताएंगे और ये टॉपिक आपके हो जाएंगे समाप्त। आइए जरा, अब सबसे पहली बातें हैं, HIV का फैक्ट्री। हमारे शरीर में एक कोशिका होती है, जिस कोशिका को क्या कहा जाता है? माइक्रोफेज। क्या कहा जाता है? माइक्रोफेज। और इस मैक्रोफेज कोशिका को HIV का क्या माना गया है बाबू? फैक्ट्री। HIV का क्या माना गया है? फैक्ट्री। क्या माना गया है? तो आप कहोगे फैक्ट्री माना गया है सर। क्या माना गया है जी? तो आप कहोगे इसे HIV का क्या माना गया है? फैक्ट्री माना गया है। अब देखिए HIV का फैक्ट्री क्यों माना गया, आप समझिएगा। सबसे पहले हमें बताइएगा, जब भी कोई वायरस मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले उस वायरस को याद कौन रखता है? टी मेमोरी सेल याद रखता है ना। और टी मेमोरी सेल तुरंत में कौन सेल के सूचना देता है? तो आप सभी को पता है, टी हेल्पर सेल को। और टी हेल्पर सेल किसको देता है? प्लाज्मा बी सेल को। किसको देता है जी? प्लाज्मा बी सेल को देता है सर। और प्लाज्मा बी सेल तुरंत में कौची बना देता है? एंटीबॉडी। क्या बना देता है? एंटीबॉडी। अब बताइए, अगर कोई HIV वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश किया, अब प्रवेश करने के बाद टी हेल्पर सेल को काम करने से रोक दिया। अब बताइए, टी हेल्पर सेल को काम करने से क्या कर दिया? रोक दिया। तो बताओ, प्लाज्मा बी सेल क्या एंटीबॉडी बना पाएगा? नहीं। और जब एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा तो क्या हम HIV से लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। तो सबसे पहला टारगेट HIV का यही होता है कि ढूंढकर सबसे पहला अटैक किस पर करना है? जो मैसेजवा को पहुंचाता है। तो सबसे पहले क्या करेगा? वायरस HIV ढूंढता है और ढूंढ कर नुक जाता है सबसे पहले, और उस कोशिका को क्या कहते हैं? माइक्रोफेज। किसमें नुक जाएगा? माइक्रोफेज में, महाभक्षाणु कोशिका में नुक जाता है। आराम से नुक गया और उसमें घुसने के बाद यह वायरस अपनी जनसंख्या को क्या करने लगता है? बढ़ाने लगता है। जिससे मानो कि ये देखो कि माइक्रोफेज सेल है, इसके अंदर क्या किया? ये वायरस कोई है, अपना इन्फेक्शन को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। जब बढ़ाएगा तो इस कोशिका पर प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे लगेगा ना जी। और जब प्रेशर लगेगा तो ये कोशिका क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। कोशिका क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। अब फटने से ये सब वायरस बाहर निकलेगा। अरे निकलेगा, और निकलकर सबसे पहला अटैक करेगा किस पर? टी हेल्पर सेल पर। कहेगा बेटा सबसे पहले एरा पकड़, नहीं तो पता चलेगा कि हम इधरे अभी धीरे धीरे खैनी चूना रगड़ते जा रहे हैं, खैनी खाते जा रहे हैं, तब तक टी हेल्पर सेल को पता चल जाएगा। तुरंत में प्लाज्मा बी सेल को बोलेगा कि अरे कोई आ गया, तुरंत मरा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बना देगा तो फिर तो तुरंत मारिए देगा। समझ रहा है? तो ये सबसे पहले जैसे ही निकलेगा तुरंत अटैक करेगा किस पर? टी हेल्पर सेल। एकदम ढुक जाएगा टी हेल्पर सेल में, सवाल दोबारा। और टी हेल्पर सेल में ढुक जाएगा, और टी हेल्पर सेल में भी ढुक कर वही काम करेगा, संख्या को बढ़ाएगा और टी हेल्पर सेल को क्या कर देगा? रद्द कर देगा, फाड़ देगा। जब फाड़ देगा तो प्लाज्मा बी सेल को उस चीज का सूचना मिलेगा? नहीं मिलेगा कि कोई आया है। तो प्लाज्मा बी सेल एंटीबॉडी बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो जब नहीं बनाएगा, एंटीबॉडी नहीं बनेगा, जब प्रतिरक्षा तंत्र आपका नहीं बनेगा, तो क्या एक रोग आपको होगा? कोई भी बैक्टीरिया आएगा आपको बीमार कर देगा। पता चल रहा है सैल्मोनेलो बैक्टीरिया ढूक गया, ओकरो मौका मिल गया कि अरे बेच आप कौन के ही रहे, सैल्मोनेलो बैक्टीरिया ढूक गया, वो अलगे टाइफाइड कर दिया। पता चल रहा है कि उधर से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ढूक दिया, उन्हें निमोनियो कर दिया। पता चल रहा है HIV ढूका है, वो तो अलगे अपना बीमारी कर रहा है। एक बीमारी होगा, दुनिया भर बीमारी उत्पन्न कर देगा। इसीलिए इस बीमारी को हम कौन सा बीमारी कहते हैं? सिंड्रोम। क्या कहेंगे? बात समझ में आया? ये लॉजिक तो सिंपल सी बात। यही सब देखो हम यहाँ पर केवल लिखे हैं आसान भाषा में। HIV का फैक्ट्री किसे कहोगे बाबू? माइक्रोफेज को। किसे कहोगे? माइक्रोफेज को। उसके बाद क्या बोलोगे? HIV
शरीर के अंदर सबसे पहले माइक्रोफेज सेल के अंदर पहुंचकर अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। उसके बाद बहाकर ये अब क्या कर देता है, उस कोशिका को फाड़ देता है। उसके बाद फिर किसमें घुस जाता है, टी हेल्पर सेल में घुस के इसके अंदर भी अपनी संख्या को क्या कराता है, बढ़ाता है। और बढ़ाने के बाद इसको भी क्या कर देता है, फाड़ देता है। फाड़ने के बाद प्लाज्मा बी सेल एंटीबॉडी का निर्माण नहीं कर पाता है। अब जब नहीं कर पाएगा बाबू, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो बाहर से आ रहे चीजों से जो हमको सुरक्षा प्रदान कर रहा था, वह एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिससे बहुत प्रकार का इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और जब बहुत प्रकार का इन्फेक्शन प्रवेश करेंगे तो बहुत बीमारियां होगा, जिसे क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। कोई दिक्कत? और एक बात याद रखना, इसका आज तक इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन इस बीमारी को अगर किसी इंसान को हो गया तो याद रखना, मैक्सिमम से मैक्सिमम दवाई उवाई देकर आप ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक आप उसे जीवित रख सकते हो, उससे ज्यादा दिन तक वो नहीं बचेगा। अब किस्मत रहा तो एक अलग चीज है, समझ रहा है। देखिएगा, और जो इसमें जब किसी इंसान को एड्स हो जाता है तो वो नॉर्मल मेडिसिन से काम नहीं चलता है, उसे हाई मेडिसिन दिया जाता है। इंसान HIV से जब ग्रसित हो जाता है, जब ढूक गया HIV, तो सबसे पहला नंबर में क्या होता है, उस इंसान को ठंडा जैसा लगते रहता है, हमेशा ठंडा। 56 प्रकार का बीमारी है जिस उसको काउची नहीं देगा, सर दर्द देगा, माथा दर्द देगा, सब प्रकार का हड्डियां उसकी दर्द देगी, और शरीर एकदम आवश्यकता से ज्यादा क्या होते जाएंगे, दुबले होते जाते हैं। समझ रहा है, बहुत प्रकार का बीमारी आया, बहुत लक्षण प्रकट कर देगा। अगली बातें, तो ऐसी अवस्था में हैवी मेडिसिन दिया जाता है, और हैवी मेडिसिन को मेडिसिन ने उसे ड्रग्स कहा जाता है। जब मेडिसिन आवश्यकता से ज्यादा पावरफुल हो, हालांकि ऐसे भी मेडिसिन को ड्रग्स से कहा जाता है, लेकिन हैवी मेडिसिन को ड्रग्स कहोगे तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर? तो इसे ड्रग्स दिया जाता है, ड्रग्स कुछ और नहीं है, हैवी मेडिसिन है। कौन सा ड्रग्स दिया जाता है जी, कौन सी दवाइयां दी जाती है, एजिडोवुडीन, 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 और कौन बोलोगे, डाइडेनोसिन, 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 और कौन बोलिएगा, जीडोवुडीन, जीडोवुडीन, और क्या कहिएगा, डाइडेनोसिन। ये दो आपकी मेडिसिन ड्रग्स दी जाती है, लेकिन इसका आज तक कोई वैक्सीन का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। सर इस बीमारी का पता कैसे चलेगा सर, तो इसके लिए दो टेस्ट होते हैं, एक इलाइजा टेस्ट और दूसरा कौन सा टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इलाइजा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सर्वेंट एसे, मतलब इलाइजा टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ब्लड सैंपल को, अर्थात आपके इम्यून सिस्टम को किसी एंजाइम से लिंक कराया जाता है, जोड़ा जाता है, और चेक किया जाता है कि कुछ परिवर्तन तो नहीं हो रहा है सैंपल में। अगर परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहा जाता है, एलाइजा, मतलब HIV पॉजिटिव है, मतलब HIV से संक्रमित है। लेकिन ये भी याद रखना, HIV का मुख्य टेस्ट इलाइजा नहीं होता, ये 100% रिजल्ट सही नहीं दे सकता है। इसका 100% रिजल्ट अगर कोई सही देता है तो वो कौन है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये कंफर्म टेस्ट देता है। तो HIV के लिए कितने टेस्ट किए जाते हैं, दो टेस्ट। पहला क्या बोलोगे, एलाइजा, पहला क्या, और दूसरा क्या कहोगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। कंफर्म टेस्ट क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब कहिएगा सर इसका रोकथाम क्या है, तो जिसके कारण ये बीमारी फैल रहा था उसी पर आप लगाम डाल दो। क्या हो रहा था जी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से फैल रहा था, आप अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन लगा के सेक्स किया कीजिए। समझ रहा है बात को, तो इससे आपके क्या हो जाएंगे, अनप्रोटेक्टेड लिखा है तो आपको प्रोटेक्टेड सेक्स कीजिए, जाहिर सी बात है। और अगली नंबर में नेक्स्ट बातें को देखिएगा, समझिएगा। चलिए देखिएगा, अब चलिए हो गया, चलो अब समझिएगा। तो अब इसका रोकथाम क्या है, जो आप संक्रमित सुई तुई लेते हैं, हमेशा जब भी सुई का उपयोग करें, जब सही सही सुई का प्रयोग करें। इसका रोकथाम क्या होगा, जाहिर सी बात, जो भी चीज आप कर रहे थे जिसके कारण फैल रहा था, उसी पर आप क्या कर दीजिए, रोक लगा दीजिए। ब्लड ट्रांसफर करते समय थोड़ा सा ब्लड का चेकअप पर ध्यान रखें। प्रेगनेंस अगर कोई महिला हो तो उस महिला के बच्चे को गर्भ में ही क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, अच्छी बात है। सर्जरी के समय जो भी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसे अच्छे तरीके से केमिकल से धो दिया जाए ताकि बैक्टीरिया मारा चला जाए। संक्रमित सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, असुरक्षित यौन संबंध नहीं करना चाहिए। तो ये सभी चीजों से यह वायरस नहीं फैलेगा। बात समझ में आया। और इसी के साथ आपका यह चैप्टर क्या होता है, समाज। याद रखना, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर। एड्स दिवस भी हम लोग मनाते हैं।
1 दिसंबर, कब जी? 1 दिसंबर को मनाते हैं। ये थी आपकी पूरी कहानी किसका? एड्स का। और कल की क्लास में हम जानेंगे किसके बारे में? कैंसर के बारे में। उससे पहले जरा एक बार हम चर्चा करते हैं शुरू से अंत तक। सबसे पहले आप हमें बताइए आज का सबसे पहला क्लास का पहला टॉपिक क्या था? इम्यून सिस्टम इन माय बॉडी, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र कौन निर्माण करता है? लिम्फोइड्स ऑर्गन। कौन जी? और लिम्फोइड्स ऑर्गन कई प्रकार के बताए? पहला क्या? प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन। दूसरा क्या बताए? सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन किसे कहोगे? जहां निर्माण होता है इम्यून सिस्टम का वह परिपक्वन, तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी। निर्माण कहीं और, परिपक्वन और, तो क्या कहलाएगा? प्राइमरी में कौन कौन अंग आते हैं? 2। पहला बोन मैरो, दूसरा थाइमस। जबकि सेकेंडरी बताइए कौन कौन आता है? एस्प्लिन आता है, टॉन्सिल आता है, छोटी आंत आता है, ये सब आते हैं। चलिएगा उसके बाद फिर हमें बताइएगा, फिर हमने पढ़ा HIV। सबसे पहले HIV का पता कब लगा था? 1981। कब लगा था? फिर खोज कब हुआ? 83। कब खोज हुआ? 83। और बताइए भारत में कब आया? 1986। कहाँ आया? तमिलनाडु में। लेकिन एक नॉर्मल महिला थी, सेक्स वर्कर थी। उसके बाद हमने बोला HIV एक प्रकार का कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस, क्योंकि इसका निर्माण कौन चीज से हुआ है? RNA से। उसके बाद फिर हम आपको बताए कि HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ वायरस। उसके बाद हमने क्या बोला? एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ वायरस। कोई दिक्कत? फिर हमने बोला HIV एड्स कैसे फैलते हैं, HIV के रोकने का उपाय, और एड्स कब मनाए जाते हैं? 1 दिसंबर। ये सारी बातों के साथ आपका एड्स क्या होता है? समाप्त। और आज रात 7 बजे आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। लाइव क्लास आप लोग क्या किए नहीं किए ये मायने नहीं रखता है, लेकिन अब जो लाइव क्लास 1.5 घंटा, कम से कम 1 से 2 घंटा के तो एकदम होगा। एकदम 4 से 5 दिनों में चैप्टर खत्म, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोग अभी तो यूट्यूब पर भी रहेगा 1-2 दिन, उसके बाद फिर चलाएंगे डायरेक्ट एप्लीकेशन पर। तो जो भी बच्चा का एप्लीकेशन में आपका बचे हुए हैं, परचेज नहीं किए हैं बैच को, आप अपने बैच को परचेज कर लेंगे। चलिए फिर, हाँ 1 से 2 घंटा तक रहेगा, 1 से 2 घंटा। चलिए फिर मिलते हैं कल, आज रात में मिलते हैं आप सभी से।